तो दोस्त नमस्कार, सार्थक जीवन योजना में आपका स्वागत है। जैसे कि ये मेरा वीडियो में स्वागत है, सार्थक जीवन योजना में तो आप जुड़े नहीं तो आपको स्वागत तो ऐसे हो ही नहीं सकता है। तो देखिए, अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो एक बार जान के जाइए सार्थक जीवन योजना क्या है। देखिए, सार्थक जीवन योजना कोई एक खास व्यक्ति या खास स्थान, खास समुदाय, खास जाति या खास लिंग या फिर खास धर्म के लिए ये कुछ भी ऐसा नहीं है। आपको पीडीएफ में भी देखने को मिल जाएगा, अगर आप जुड़े होंगे या आप मेरे सोशल मीडिया से जुड़े होंगे तो उसमें देखने को मिल जाएगा। तो यही है। बाकी आजकल विरोध बहुत सारा मिल रहा है, जैसे कि जैसे कि अगर गांव की बात किया जाए तो हर एक गांव समाज में ये देखने को मिलता है। ये नहीं कि एक संस्था के ही रूप में आप अगर कोई काम भी करना चाहते हैं या धर्म भी, हर एक जगह पे ऐसा ये विरोध मिलेगा। तो मैं पूरा बता देता हूँ, आप सुन के जाइए, पूरा लास्ट तक वीडियो देख के जाइए। ओके। बाकी देखिए, सार्थक जीवन क्या है। सार्थक जीवन एक सार्थक मतलब सार्थकता मतलब क्या हुआ कि हर एक आदमी के सार्थक ही कुछ चाहिए। जैसे कि जीवन को उद्देश्यपूर्ण जीना, संघर्षशील जीना, मतलब संघर्ष करना और अपने जो सत्यता है सत्यता को साथ जीना। तो ये जो है सार्थक, बिना जीवन के सार्थक रह के क्या करेगा। कैसे बिना जीवन को आप जान जाएंगे कि ये सार्थक है। तो उसके लिए जीवन जरूरी है सार्थक से पहले, फिर जीवन रह के कैसे रह सकता है और कैसे आप जान सकते हैं बिना योजना के। जैसे कि बिना योजना के आप जीवन जी ही नहीं सकते। आप बोलेंगे कैसे। हर एक पग रखने के लिए आपके पास एक योजना होता है कि हाँ, नहीं तो गड्ढा में गिर जाएंगे, नहीं तो कोई क्या बोलेगा, ये सब आपको सोचना पड़ता है। खाना खाने के लिए भी सोचना पड़ता है कि हाँ, दाल भात या मतलब जो कुछ भी खाते हैं थाली में कैसे परोसना, कैसे बनाना, एक योजना है। तो ये तीनों को मिलकर ही चलना पड़ता है। सार्थक जीवन योजना यही अर्थ है। बाकी तो अगर आप सोशल मीडिया या यूट्यूब से या फिर गूगल से या अपने ही मन विचार से अगर इसका अर्थ निकालते हैं तो हर एक शब्द का, दुनिया में जो भी शब्द है अलग अलग उसका अर्थ निकल सकता है कि नहीं। तो इसके पीछे न जा कर के आप उसके पीछे जाइए कि हाँ, एक काम क्या मतलब हो रहा है, इससे क्या करना है, इस पे विचार करना चाहिए ना कि न के नाम के पीछे रहना चाहिए। जैसे कि अगर हम राम को, कृष्णा को, बुद्ध को, कृष्ण को, मतलब जो भी है ऋषि मुनि तपस्वी, अगर उनके नाम के ही पीछे हम पड़े तो नाम से क्या फ़ायदा। आप सोचिए, नाम से कोई लाभ हो सकता है। उनके कर्म पे, उनके विचार पे अगर कुछ थोड़ा सा चेतना लगाते हैं, मन लगाते हैं, तब तो कुछ ज्ञान प्राप्त होगा, मतलब कुछ भी लाभ या हानि होगा। अगर राम के वो मतलब आकार मो ये अगर ढूंढेंगे तो इससे कोई अर्थ निकलेगा। हमें तो उसको कर्म, उसके विचार वो क्या दे कर गए हैं, क्या उनके कर्म है। कृष्णा को मतलब जो कुछ को आप मानते हैं, ओशो हो गए, आचार्य प्रशांत हो गए, कृष्ण मूर्ति हो गए, अष्टावक्र हो गए, मतलब जो कोई भी है, तो उनके केवल नाम के लेकर के क्यों, उनके विचार, उनके चर्चा पे चले गए ना। तो वैसा ही है सार्थक जीवन योजना कि आगे क्या उद्देश्य, गांव के लिए या प्रकृति के लिए, मतलब क्या विकास हो रहा है, क्या कार्य हो रहा है, क्या होगा, ये सब पे विचार होना ही सार्थक जीवन योजना है। यही सब का अर्थ है सार्थक जीवन योजना, न कि एक नाम में आप पढ़े रहो। ठीक है, वो बात छोड़िए। तो देखिए, सार्थक जीवन योजना 18 अक्टूबर 2025 को चालू किया था। हम लोग शुरू में 2 आदमी विचार किए थोड़ा सा कि हाँ, ये काम किया जाए। आखिर में इतना तो कुछ हम लोग नासा फसा मतलब अन्य चीज़ों में पैसा उठा देते, लगा देते, तो क्यों ना हम लोग जो भी कमाते हैं तो कमाई का थोड़ा कुछ परसेंट इकट्ठा करके कोई काम किया जाए, मतलब ऐसे विचार में आया। तो यही होने के बाद में, ये सब सोचने के बाद में ये सार्थक जीवन योजना का अच्छा किया। तो फिर देखिए, ये कुल होने के बाद में जैसे कि ये सार्थक जीवन योजना आपको दिख रहा होगा। तो बाकी आप ये फोटो ऊपर देख रहे होंगे, जैसे कि ये सब अलग अलग महापुरुष है। तो और भी बहुत हो सकते हैं आपके अनुसार या मेरे अनुसार भी, लेकिन जगह के अभाव में जितना रखा गया उतना ही है। अब इस पर भी कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ, ये फेवरेट है, चाहे वो अलग बात है, जो भी जिसको मर्जी है। तो देखिए, अभी क्या है मैं बता दूँ। योजना का संस्थापक जैसे कि मेरा नाम राजेश पटेल। अब देखिए, और एक योजना का संस्थापक नीपू पटेल। तो इस पर भी कोई बोलेगा पटेल या जातिवाद मतलब कर सकता है, क्योंकि ये 2 पटेल देंगे। भाई, हम लोग का जब नाम है तो वो तो एक पहचान के लिए देना ही पड़ेगा, नहीं तो आगे साथ योजना संसार में कोई किधर ढूंढेगा। हर एक चीज़ के लिए नाम तो इसीलिए रखा गया है ना। तो ये सब छोड़िए। बाकी हम लोग जब 2 ही आदमी को जब विचार मिला, तो ये विचार जब ये खुद लिखा गया कि ये सार्थक जीवन योजना का पीडीएफ में भी लिखा है कि सार्थक जीवन योजना कोई एक मटेरियल, कोई वस्तु नहीं है। ये एक मनुष्य का चेतना, शुद्ध चेतना है, जो एक विचार से उत्पन्न होकर अनेक विचार तक जाता है। तो इसी को सार्थक जीवन योजना कहा जाता है।
तो बाकी आप देख सकते हैं, बाकी योजना का उद्देश्य भी आप देख सकते हैं। बाकी ये देखिए, ये जो पोस्टर है ये बना हुआ था, फिर ये पोस्टर भी एक दीवार पर चिपकाया गया था, तो गांव के किसी न किसी के द्वारा ही फाड़ा गया होगा, फाड़ दिया गया। तब भी हम लोग कुछ नहीं बोले। हम लोग अभी 3 लोग हैं इस योजना में, बाकी 4 लोग थे तो वो निकल गए। बाकी आप आगे देखिएगा कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हुआ है। तो ये सब होने के बाद में ऐसे ये पोस्टर लग गया था, जैसे कि योजना की शुरुआत 18 अक्टूबर 2025 को हुआ है। बाकी ये मोबाइल नंबर सब संपर्क आपको दिया गया। तो आप ये देख सकते हैं, जैसे कि शुरू में ये जैसे कि आवेदन संख्या एक फॉर्म भराता है तो उस पर ये लिखा जाता है, बाकी राजेश पटेल RRR और ये नीपू पटेल NNP, बाकी मुकेश पटेल है ये सहयोगी के रूप में, मतलब इसके बाद जो भी जुड़ते हैं सहयोगी के रूप में जुड़ते हैं। तो ये सब नाम है। देखिए जैसे कि हम लोग के मन में विचार कब आया, 5 सितंबर 2025 को दोनों आदमी को मिलजुल के ये कि हाँ ऐसे चलाएंगे अच्छा रहेगा, तो ठीक है। उसके बाद में मुकेश पटेल जुड़े 25/9/2025 को, इसमें सहयोगी बने फॉर्म भर करके, जैसे कि जो नियम कायदा है उसी से। फिर इन्होंने मुकेश पटेल ने अनिल चौधरी से बात की है, अनिल चौधरी भी जुड़े वो सब कुछ जानने सुनने के बाद 3 अक्टूबर 2025 को। तो उसके बाद में उनके जुड़ने के बाद में काम हुआ, पहला काम यही हुआ कि हाँ दिवाली के ठीक 1-2 दिन पहले 18 अक्टूबर का ही 2025 में पूरे गांव में, मतलब अपने गांव में LED बल्ब लगाया गया 4 आदमी के बीच में, और जो भी पैसा आया वो सब डिवाइड करके हम लोग दिए मिस्त्री को या बल्ब वाले को। तो क्या हुआ बीच में, फिर 30 अक्टूबर 2025 को ही अनिल चौधरी निकल गए। लेकिन हालांकि निकले तो वो बस इतना बताया कि मेरा कोई पर्सनली मतलब रीज़न है, इसके कारण मैं निकल रहा हूँ, बाकी योजना से कोई दिक्कत नहीं है। वो निकल गए, हम लोग कुछ नहीं बोले। तो नियम के अनुसार कुछ दंड, मतलब जो कुछ भी है नियम के अनुसार, तो वो दे करके निकले पैसा। हालांकि आजकल वही ज़्यादा विरोध कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि हाँ ये सब आप लोग गलत कर रहे हैं, तो मैं गलत का विरोध करता हूँ। तो वो आप लोगों को सबको दिखता होगा कि हाँ कितना कौन क्या चीज़ में विरोध करता है। तो जैसे कि अभी गेट लग रहा है तो गेट के ही बारे में ये विरोध कर रहे हैं, ठीक है, तो आगे बताएंगे। तो ये सब होने के बाद में अभी जो ये प्रेजेंट टाइम में 2026 में ये अगस्त चल रहा है, तो अगस्त में ही ये सब देखने के बाद में कुंदन चौधरी ने बात की है कि हाँ मैं जुड़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने व्हाट्सएप पे बहुत सारी बात की है, और व्हाट्सएप तो हम लोग उतना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात मानते नहीं है, तो चैट से बात नहीं माने। मैं कॉल किया, बहुत दिन 2 दिन बाद भी किया, तो उन्होंने सब कुछ अपना मतलब जो भी डॉक्यूमेंट है नियम के अनुसार, आधार कार्ड और ये नाम, जीमेल, मोबाइल नंबर सब कुछ डाले, फ़ोटो भी डाले। तो हम बोले ये सब नहीं चाहिए, मैं फॉर्म भेजा है जो योजना का फॉर्म है। तो उन्होंने देखे, पढ़े, और उसके बाद में अभी फिर क्या बोले कि देखिए जैसे कि 14 अगस्त को ही बोले थे जुड़ने के लिए, नहीं तो फिर बोले कि 15 अगस्त को छुट्टी रहेगा, मैं ये प्रिंट आउट करा के भर के डाल दूंगा व्हाट्सएप पे। तो बाकी उसके बाद में 15 अगस्त का मैं टाइम डाल दिया। तो हालांकि ये रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये कंफर्म नहीं है वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, आगे आप देख सकेंगे। तो ये हट भी सकते हैं, ये हटाया भी जा सकता है इस एथी को, ये जो लिखा गया है फॉर्म में। बाकी अगर वो रहते तो नहीं हटाया जाएगा, ऐसा कोई अभी इस पर कन्फर्मेशन नहीं है। लेकिन वो अभी के समय में 3 दिन से बात नहीं कर रहे हैं, वो अलग बात है। वो उनके क्या रीज़न है, उनके मोबाइल ख़राब है, मोबाइल तो नहीं ख़राब है, पूरा फूल जाता है, अब समय नहीं होगा कि क्या नहीं होगा, वो अलग बात है। तो ठीक, ये सब देखने के बाद देखिए हम लोग जो भी अगर अभी ये अक्टूबर से जो भी काम किए हैं, हर एक मतलब जो योजना में रहते हैं उनके पास ये PDF चार्ट भेजा जाता है। जैसे देख सकते हैं आप 19/10 को काम मतलब कितना खर्च हुआ, और 26/11 को कितना खर्च हुआ, 19/12 को कितना खर्च हुआ, हर एक खर्च सबको एकदम डिटेल बाय डिटेल दिया जाता है, पूरा एकदम के साथ। और बोला भी जाता है कि अपने आप से प्रिंट आउट निकलवा लीजिए या तो कलम कॉपी से लिख लीजिए, ठीक है। बाकी ये बहुत सारा पोस्टर भी बना, बहुत सारा पोस्टर देख सकते हैं बनाया गया। तो उसी में आया, हम लोग सोचे देखिए सार्थक जीवन योजना के नाम से कुछ मतलब लोहा पे कटवाया जाए। तो देख सकते हैं ये सार्थक जीवन योजना, ये संस्थापक RR NNP। हम लोग क्या शुरू में सोचे थे कि हम लोग अपना नाम नहीं रखेंगे, कि लोग इसमें भी स्वार्थ लगा रखेगा। लेकिन फिर सोचे अरे यार RR या NNP ये कोई लीगल डॉक्यूमेंट तो हुआ नहीं, कोई आके किधर क्या खोजेगा, इसके लिए नाम लगाना पड़ा, क्योंकि वही पहचान है, कोई आके गाँव में किधर ढूंढेगा। तो फिर या आगे चल के कुछ, अब सार्थक जीवन अभी है, आगे चल के रजिस्ट्रेशन वगैरह अगर कुछ भी होता है तो इसमें कुछ परिवर्तन भी शायद हो सकता है सरकारी गवर्नमेंट नियम के अनुसार। तो अभी तो सार्थक जीवन योजना हम लोग रखे हैं, आगे क्या होगा क्या नहीं ये तो अभी नहीं पता है। देख सकते हैं, देखिए सार्थक जीवन योजना बहुत सारा ये प्लेट काटने का डिज़ाइन बन के आया था, जो भी है बाकी। तो देखिए ये बता देता हूँ, ये पहला डिज़ाइन ये बनाया गया था, तो ये बनाया गया था, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद में इसमें ये है
ये कटिंग के लिए ये दिया जा रहा था कि जैसे कि कटिंग वाला बोल रहा था कि ये शंकर जी का जो मूर्ति है, ये मूर्ति नहीं आएगा, बहुत बारीकी मूर्ति है, हम लोग छोटा सोचे थे बनवाने के लिए, कहीं पे लगवाने के लिए। तो ये नहीं कि अभी मुद्दा आया है कि मंदिर पे यही लगवाने के लिए। हालांकि अगर मंदिर पे लगवाते भी तो हम लोग ये पूरा दिखा करके बता करके लगाते, वो अलग बात है। तो ये देख सकते हैं। फिर इसके बाद में ये क्या हुआ, ये फूल जो है साइड में, ये फूल भी नहीं आ रहा था, तो फूल को भी हटा दिया गया, बस इतना किया गया। तो ये देखिए फाइनली ये कट चुका, ठीक है। बाकी ये दूसरे कोई ऐसे लोगों ये बना रहे थे, वो अलग बात है, ये देख सकते हैं। फिर उसके बाद में ये आया शिव मंदिर के बाद। तो गांव में जैसे आज आपको पता होगा खलवा टोला नवलपुर वार्ड नंबर 11 में बहुत सालों से शिव मंदिर का नींव रखा गया है, लेकिन नहीं बन पा रहा है। इसमें बहुत से बात आया, बहुत सी बात गया, तो उस पर हम बात नहीं करना चाहते हैं, वो अलग मैटर है। जो कुछ भी है वो गाँव वाला या जो कुछ भी। तो देखिए ये हम लोग क्या सोचे कि मान जाइए कि जैसे 10,000 5,000 जितना के भी गेट आता है, तो क्यों ना हम लोग लगवा दे, बस सार्थक जीवन योजना नाम लिख देंगे, और जो 10,000 5,000 अगर जो चंदा तसलाता है गांव से या बाहर से, तो वो रुपया बचता है, तो ये आगे प्लास्टर में काम दे देगा, या कुछ और बाउंड्री में, चाहे ये और दीवार में, चाहे अलग ये खिड़की सब दिख रहा है, खिड़की लगवा दिया जाएगा। उस मतलब वो अलग कमेटी है जो लोग चंदा वसूल रहे हैं उनके थ्रू। तो लोग ये इस पर विरोध किया, जो कि पहला तो विरोध है अनिल चौधरी का। वो खुद बोलते हैं कि हाँ ये मैं सत्य के साथ मैं गलत का विरोध करता हूँ। तो देखिए हम लोग इतना बड़ा गलत काम कर दिए कि हाँ सार्थक जीवन योजना के तहत ये लगवा रहे हैं। उन लोगों को कहना है कि सार्थक जीवन नहीं योजना लिखाएगा, ठीक है। तो बाकी देखिए हम लोग क्या है कि ये 5 काम हम लोग पहले जना दिए थे। हम लोग को कन्फर्म ये हो गया था कि हाँ मंदिर का गेट भी हम ही लोग लगवाएंगे, कि ये सब बात हुआ था। ऐसे ही हम लोग हवा में नहीं गेट बनवा दिए थे और वो कुछ एडवांस दुकानदार को दे दिए थे। देखिए पहला काम तो जैसे कि LED बॉल लगवाए थे, दूसरा मतलब नियम के अनुसार मुस्मात को कुछ मतलब सामान दिए थे। तो मुस्मात लोग ऐसे तो ज़्यादा लोग आए नहीं, एक ही लोग आए, तो हम लोग फिर योजना में चिंत किए कि ये अभी कहीं चली गई तो छोड़ दिए। उसके बाद में छठ घाट के पास में 5 पेड़ लगाया गया। हालांकि 5 पेड़ अगर योजना के नाम से भी हम लोग लगाए ना, तो उसमें से 2 पेड़ को तोड़ दिया गया था। अब जो भी तोड़ा होगा वो तो अलग बात है, लेकिन योजना के नाम पे लगा था तभी तोड़ा होगा, जो कुछ भी है। तो ये तोड़ दिया गया। फिर क्या हुआ कि वो तो अभी हरा भरा हो गया, कोई बात नहीं हुआ। और नदी के पास में एक जैसे कल था, बहुत दिनों से बहुत लोगों ने वो गर्मी के समय में ध्यान नहीं दे रहा था, कुछ मरम्मत करके चालू करा दिया गया, ठीक है। उसके बाद में आप देखिए ये मंदिर का गेट भी 5वां काम में लिखा गया सार्थक जीवन योजना के तहत। तो ये अभी तो नहीं लग रहा है, अभी पूरा कंफर्म हो गया कि अब नहीं लगेगा सार्थक जीवन योजना के तहत। तो अब कोई ये ना बोले कि हाँ ये लोग झूठ मूठ का ये सब लिखवा दिया कि 5वां काम गेट लगवा रहा है। ऐसा नहीं था, हम लोग का पूरा मतलब एडवांस सब कुछ दे दिए थे मिस्त्री से। तो ऐसा आप देख सकते हैं, ये बहुत सारा मतलब कमेटी गांव में बना था, बहुत बड़े बड़े लोगों का। तो इस पे हम लोग का कोई विचार नहीं है। हालांकि वो कमेटी क्या कारण से टूट गया, क्या हुआ, कुछ हुआ कि नहीं हुआ, उससे तो मतलब आप लोग ये मतलब केवल दिखाने के लिए है। ऐसे तो आप सबका जिसका जो मर्जी वो अपना बुद्धि से अपना चेतना से बात करते ही है। तो देखिए यही जो है, अब ये यहाँ से मुद्दा असली शुरू होता है। ये जो है सार्थक जीवन योजना, ये जो प्लेट हम लोग का पूना में कट चुका है, आज भी है वहीं पे। तो हम लोग क्या है, राजन गुप्ता है जो नवलपुर के हैं, उनके पास हम लोग ये भी फ़ोटो भेजे होंगे, ऐसे तो याद नहीं है लेकिन भेजे होंगे अब, ठीक है। तो ये जो ऊपर सार्थक जीवन योजना है ना, इतने के लिए भेजे होंगे, एकदम कन्फर्म है, इतने के लिए भेजे हैं। ये तो पूरा, क्योंकि ये तो पूरा कटिंग हुआ है, तो ये तो वो तो कटिंग ना करिए सकते हैं ना कुछ नहीं। वो हम लोग को बात ये होता कि केवल लिखना था सरिया उरिया बेंड करके ऐसे जैसे भी, तो उन्होंने बोले थे कि हाँ ठीक है। तो आप देखिए जैसे कि ये देख भी सकते हैं, एक प्लेट था यूट्यूब से ऐसे देख करके, ये गेट है, गेट को यूट्यूब से देख करके ये लोड किया गया था, और ये ऐसे जैसे कि मार्क करके लाल से और प्लेट लिख दिया गया था। और देखिए यहाँ पे केवल लिखा गया था खलवा टोला का मंदिर के लिए, दोनों साइड प्लेट लगा करके सार्थक जीवन योजना लिखना है। तो राजन जो ये देखिए राजन गुप्ता जी गेट ग्रेड, तो ये ओके ठीक है लिखे हैं कि नहीं, ये लिखे हैं, ये बहुत पुराना चैट है। उसके बाद में देखिए जो उन्होंने क्या बोले कि ये सरिया से अच्छा नहीं होगा, मतलब हम कटवा के मंगवा देंगे। तो उन्होंने क्या बोले कि गोपालगंज से मंगवा देंगे, 3 से 4 दिन में कुछ मतलब कम रुपया में ही आ जाएगा। तो ये फिर हम ही लोग के द्वारा भेजा गया, ये नीपू के द्वारा भेजा गया है, और ये मेरा द्वारा भेजा गया है, और ये नीपू के द्वारा भेजा गया है। मतलब क्रिएट हम ही लोग मतलब कहीं से जो भी है मंगा के दिए है, ये क्रिएट किए हैं, ठीक है, और दिया गया है कि ये चाहिए। तो
देखिए हुआ क्या है, ये जो फ़ोटो है, ये दोनों फ़ोटो लिया गया है। देखिए ये पहले का फ़ोटो अब उनके मोबाइल में होगा, ये ले लिए हैं, और ये जो गेट वाला है ये ले लिए हैं, लेकिन ये नहीं लिए हैं। जबकि ये भी राजन गुप्ता है, उनके मोबाइल में जाके सीधे मोबाइल मांगा गया है। बात के अनुसार हम लोग के पास रिकॉर्डिंग भी है, ऐसा नहीं है कि बिना रिकॉर्डिंग के हम लोग झूठ पे दूसरे के कान भरी से हम लोग नहीं मानते हैं। यही है सार्थकता। आप लोग जान लीजिए सार्थकता क्या है। सार्थक जीवन यही है कि दूसरे के कान पे भरोसा नहीं करना चाहिए। एक एक शब्द, एक एक कान अलग अलग भरा जा सकता है झूठ फैलाने के लिए। देखिए तो यही भेजा गया है। ये केवल यही गांव के अनपढ़ या छोटा या बूढ़ा या महिलाओं के लिए भरमाया जा रहा है कि ये लोग, कि ये जो है ना नीचे ये सार्थक जीवन योजना, ये नाम कटवा कर मंगवा लिया है और यही प्लेट की जगह पे लगाएगा ये लोग को सीधा। लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। ये आज भी पुन्ना में पड़ा हुआ है। आइए इसके लिए नहीं, ये हम लोग अपना कार्य के लिए, ऐसे बहुत सारे आप पीछे देखे होंगे बहुत सारा ये प्लेट ऐसे ये सब ये डिज़ाइन किया गया है कि अलग अलग काम हम लोग क्या करेंगे, कहाँ क्या लगाना है, वो हम लोग को पता था, आज भी है। क्यों हम लोग किसी के बात पे क्यों चले, जब सबके पास अपना रहता है। वो लोग खुद अपना बना ले जो ये विरोध कर रहा है, ठीक है। तो यही है। तो और क्या है, जैसे कि शुरू में तो हम बताए कि हाँ अनिल चौधरी है, उन्होंने विरोध किए और उन्होंने बोले कि हाँ गांव के लोगों की तरफ से हम क्या बोले हैं कि हाँ कि हम लोग को इसमें क्या सार्थक जीवन योजना का क्या नुकसान है। तो उन्होंने बोले कि सार्थक जीवन योजना का नुकसान नहीं हुआ, आप लोग तीनों लोगों का नुकसान हुआ है, वो भी गाँव के लोगों के द्वारा। अब सीधे ये लोग गाँव के द्वारा बोलते हैं, क्यों बोलते हैं वो जाने। तो फिर उन्होंने ऐसे बोले। फिर जैसे कि और भी बहुत सारा गांव से मतलब ऐसे पता चल रहा है कि ये लोगों ने ये भी फैला रखा है कि ये जो बोर्ड है ना, ये बोर्ड लगवा देने से ऐसा, इसीलिए ये फ़ोटो दिखा रहा है गांव को वो लोग कि हाँ ये जो फ़ोटो लग जाएगा ना ये गेट पे, तो इस पर लोन पास कराएगा। आप लोग सोचिए कितना झूठ बोल रहा है लोग कि हाँ ये विरोध भी ऐसा कर रहा है कि पूरा ये इतना बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियां भी नहीं करती है, ऐसा ये लोग विरोध झूठ मूठ के लोगों को फैलाता है। बताइए अपना घर द्वार, अपना खेत पे लोन मिलना है इतना मुश्किल है, और लोन हम लोग को क्यों चाहिए। एक तो मोबाइल पे अगर मोबाइल के लिए लोन लेते हैं तो हालत ख़राब हो जाता है कि लोन कैसे भरे, और ये मंदिर पे कौन लोन दे देगा। आप लोग सोचिए, ये बात हुआ। फिर ये भी बात हुआ कि नाम लिखवा देगा तो यूट्यूबर बन जाएगा। बताइए आदमी के पास कुछ मतलब चेतना, कुछ बुद्धि है नहीं, रहेगा नहीं, और कुछ लिखवा देने से, कुछ कर देने से क्या वो यूट्यूबर बन जाएगा। और यूट्यूबर बनने के लिए बस यही उसका काम रहेगा। और ये अलग बात है, यूट्यूबर जो वो क्या होता है अब वही लोग जाने। हम लोग का क्या है, जो सच्चाई है सच्चाई हम लोग दिखाते हैं और बोलते हैं। बाकी ये बात होगा। फिर भी ये भी बोला गया है कि ये लोग का डोनेशन जापान से लिंक हो गया। अब सोचिए कितना बड़ा बात, जहाँ तक हम लोग का अभी नवलपुर क्षेत्र का लोग से लिंक नहीं है कि हाँ इसमें डोनेशन आए, क्या आए, कोई हेल्प करे ना करे। लेकिन सोचिए कि जापान से ऐसा भी बात चल रहा है कि जापान से डोनेशन आ रहा है। गजब हाल है भाई। और जाति, देखिए जाति में भी ऐसे लोग बैठक कर रहे हैं, कहाँ कहाँ जाति के लिए। देखिए आप पहला बात बता दूं, जब योजना चालू हुआ था तो शुरू में एक युवा संगठन करके एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था इन्हीं सब गांव के युवाओं की ओर से। और फिर आज जब ये गेट का विरोध जब वो लोग किया तो गेट के विरोध भी एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। वो सब लोग अपने में मतलब जो कुछ भी बनाए अच्छा है, तो केवल व्हाट्सएप ग्रुप क्यों बना रहे हो भाई लोग। आप लोग भी कोई योजना, कोई संस्था एक लीगल एक डॉक्यूमेंट की तरह बनाओ, अच्छा से काम करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है यार। झगड़ा करने से ये झूठ मूठ का बेहम ना फैलाओ ना। अगर कंपटीशन में उतरना है तो उतर जाओ ना। अब गेट को रोक दिया तो गेट हम लोग को क्या करना है, कैसे लगवाना, वो हम लोग खुद बोले थे ना। अब कुछ लोग ऐसे भी ये भी पता चला है कि सार्थक जीवन योजना मत लिखवाओ, नाम लिखवा दो। क्योंकि सार्थक जीवन योजना लिखवाएगा ना, सार्थक जीवन योजना लिखवाएगा तो गांव को या बाइली लोग आएगा तो समझेगा कि सार्थक जीवन योजना से लिखाया, गेट पूरा मंदिर बना ये बोल रहा है नाम से। तो क्या अगर हम 3 लोग या मतलब जो भी तो बाइली लोग आएगा तो ये नहीं सोचेगा कि हाँ ये 3 लोग बनवाया है। अगर हम लोग का नाम नहीं लिखा रहा है ना इस पर, तो सार्थक जीवन तो इस पर दिक्कत है। अब किसका बात कोई सुनेगा, बताइए आप लोग हैं। ठीक है दोस्तों, कोई वीडियो तो बहुत लंबा हो गया, इतना तो कोई सुनिए देखिए नहीं पाएगा, ऐसे ही गाली देने लगेगा।